अश्विन, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा दिमाग सच में ठीक नहीं है। रौरव मर चुकी है, फिर भी तुम मुआवजा लेने की बात कर रहे हो। अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहने की जिद न करती तो तुम्हारी हैसियत से तुम कभी हमारे परिवार से जुड़ भी नहीं सकते थे। हमारे परिवार की सारी संपत्ति उसी की है और तुम जैसे इंसान कोर्ट केस जीतने का सपना देख रहे हो। अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें एक पैसा भी न देती, बल्कि मानसिक अस्पताल भेज देती। तभी उसने गुस्से में कहा कि चुप हो जाओ और दोबारा ऐसा मत कहना, क्योंकि वह मानसिक बीमार नहीं है। उसके हाथ में जो मेडिकल रिपोर्ट है वह नकली है। सामने वाला हंसते हुए बोला कि तुम्हारा यूं गुस्सा करना बड़ा मजाकिया लग रहा है। इस कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं, सब साफ लिखा है। अब तुम इससे मुकर नहीं सकते। तलाक के बाद तुम्हें कुछ पैसे देना ही बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए ज्यादा लालच मत करो। फिर मामला अदालत तक पहुंच गया। उसने जज से कहा कि उसे पता है अब उसकी बातों का कोई फायदा नहीं, लेकिन उसके पास सबूत है। इस वीडियो से साबित हो जाएगा कि उसकी पत्नी ने शादी के दौरान धोखा दिया था। तभी महिला चिल्लाकर बोली कि बस करो, क्या तुम हमारे रिश्ते की जरा भी इज्जत नहीं करोगे? उसने कहा कि पहले जो वीडियो चलाए गए उनसे सिर्फ उसकी बेइज्जती हुई है, उनका कोई और मतलब नहीं था। फिर उसने अदालत से वीडियो चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन दूसरी तरफ से तुरंत विरोध हुआ और कहा गया कि हम इसकी इजाजत नहीं देते। इसके बाद महिला रोते हुए बोली कि सब लोग कहते थे, बाद में उसकी मानसिक हालत खराब हो गई थी, इसलिए उसे धैर्य से उसका साथ देना चाहिए था। वह खुद को दोष देने लगी और बोली कि वह अच्छी पत्नी नहीं बन सकी, इसलिए उसके पति ने उस पर गलत शक किया कि वह उसे धोखा दे रही है। उसने कहा कि वह उसे दोष नहीं देती। ये सुनकर लोग कहने लगे कि हम सब ने उसे गलत समझा। इतने हालात के बाद भी वह उसी आदमी के बारे में सोच रही है। वह सच में बहुत दयालु है। कुछ लोग कहने लगे कि उसे जल्दी से उस आदमी से तलाक लेकर अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके साथ रहकर कभी भी मुसीबत आ सकती है। फिर किसी ने कहा कि जब वह बच्चे के जन्म के बाद अवसाद में थी और खुद को संभाल नहीं पा रही थी, तब भी वह उसी का ख्याल रख रही थी। उसने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन बदले में उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी आदमी बोला कि आज हमारा तलाक होगा, चाहे तुम खाली हाथ चली जाओ, फिर भी मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा ताकि मेरे परिवार से अलग होने के बाद तुम्हें सड़क पर न रहना पड़े। दूसरे लोग बोले कि तुम अब भी उसकी चिंता क्यों कर रही हो? वह इंसान नहीं बल्कि बहुत घटिया आदमी है। हमारे परिवार की संपत्ति का एक पैसा भी उसे नहीं मिलेगा।